मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पलटिया पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अपने यूनिट्स में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर्स और OSI मॉडल्स के अंदर अलग अलग तरह के लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इन लेयर्स का ही यूज हम करते हैं डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। आज हम आप लोगों के लिए 5th यूनिट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी। कि किसी भी नेटवर्क के अंदर हम किस तरह से सिक्योर अपने डेटा को हम सिक्योर करते हैं, अनऑथेंटिक लोगों से उस डेटा को बचा लेते हैं। ये अनऑथेंटिक यूजर्स क्या करते हैं कि आपके डेटा के अंदर किसी न किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आपकी फाइलों को डिलीट कर देते हैं, तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है। तो इस तरह के डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए हमें कुछ नेटवर्क सिक्योरिटीज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क इन द सेंस कि हम एक जाल के माध्यम से या नोड से नोड को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं और आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी नोड होंगे वो नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं, और पर्टिकुलर एक नेटवर्क के अंदर भी रह करके भी डेटा को सेंड या रिसीव किया जा सकता है, या फिर दूसरे नेटवर्क पर भी जो नोड है उसे भी इंटरकनेक्ट करके हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि जो डेटा हमारा सेंड या रिसीव हो रहा है वो सिक्योर है कि नहीं। तो हम अपने डेटा के लॉस को बचाने के लिए जो जो कार्य योजनाएं बनाते हैं, इस तरह की कार्य योजना को नेटवर्क सिक्योरिटी कहा जाता है। अब बात यह आ जाती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अनऑथेंटिक यूजर्स से अपने डेटा को बचा के रखना होगा। यानी अपने नेटवर्क के अंदर हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को या हैकर्स को या अटैकर्स को हावी नहीं होने देना है जिससे हमारे डेटा को वो लॉस कर दें या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर दें, यानी अटैकर्स से बचाना होगा। दूसरा, अनऑथराइज्ड पर्संस को से बचाना होगा। तीसरा, हमें अपने डेटा को हमेशा एन्क्रिप्टेड करना होगा, एन्क्रिप्शन, जिससे दूसरे एंड में रखा हुआ यूजर उसे डिक्रिप्ट करके आपके मैसेज को स्टडी कर सके या फिर आपके मैसेज को रिसीव कर सके। लेकिन जो उस बीच में एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति है और आपके डेटा को अनऑथराइज्ड रूप से यूज करना चाहे तो उसे वो मैसेज समझ में ना आए। ठीक, फिर हमें इस डेटा को फायरवॉल्स के माध्यम से भी सिक्योर कर सकते हैं। नेटवर्क में रखे हुए डेटा को डेटा इन द यूजिंग नेटवर्क फायरवॉल्स सिक्योर, हमें फायरवॉल्स के माध्यम से भी अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इसी प्रकार अब बात यह आ जाती है कि फायरवॉल्स क्या है। ये फायरवॉल्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फॉर्म में भी होते हैं। सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि कुछ विशेष तरह के एप्लीकेशन की मदद से हम अनऑथराइज्ड यूजर्स को यहाँ पर रोक सकते हैं, और हार्डवेयर इन द सेंस कुछ विशेष तरह की डिवाइसेस के माध्यम से भी हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह के फीचर्स को अपना करके हम अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी दे सकते हैं। अब हम इसे सिक्योर करने के लिए एक मॉडल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक नेटवर्क मॉडल के माध्यम से किस तरह से अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहला
नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के अंदर हमें एक मॉडल आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, उस मॉडल को आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल मॉडल है जिसमें एक इंट है जहां पर मैसेज होगा और इंक्रिप्शन होगा, ठीक, जिसे हम कहेंगे पहला यूजर, ए यूजर। फिर यहां पर हमारे पास दूसरा यूजर है जिसे हम कहते हैं बी, और यहां पर भी हमारी इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होगी और मैसेज के फॉर्म में डिलीवर हो सकता है। यहां पर हमारे पास मैसेज यानी इंफॉर्मेशन मॉडल होगा, यानी किस तरह का इंफॉर्मेशन यहां पर डिलीवर किया जाए। ये हमारा हैकर है और ये थर्ड पार्टी। अब हम लोग समझते हैं यहां पर ये जो हमने बॉक्स बनाया है वो इंक्रिप्टेड है और ये डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टेड। अब बात आ जाती है कि इंक्रिप्टेड क्या है। जब हम किसी नेटवर्क के माध्यम से किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो जो हमने मैसेज भेजा है वह वही मैसेज हमारे दूसरे यूजर को मिलना चाहिए, यानी उसमें किसी भी तरह का चेंजेस ना हो। तो इस तरह के मैसेजेस को हम इंक्रिप्टेड कहते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन की बात आ जाए तो यहाँ पर दूसरे नेटवर्क के अंदर हम डिस्क्रिप्शन टेक्निक को इसलिए यूज करते हैं जिससे अनऑथेंटिक पर्सन या अनऑथेंटिक यूजर, जिसे हमने एक अटैकर या हैकर कहा है, वो हमारे मैसेजेस को रीड ना कर पाए। यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी वो कोड्स के फॉर्म में होंगी जिसे ज्यादातर अनऑथराइज्ड पर्सन उसे रीड नहीं कर सकते और उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जैसे मेथड्स का उपयोग करना होता है। अब बात यह जाती है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मॉडल है, ये इंफॉर्मेशन मॉडल का मतलब है कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड की वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है। वो टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है या फिर इसे हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन चैनल, हम किस तरह का डेटा यहाँ पर सेंड या रिसीव करने वाले हैं और उसी चैनल के माध्यम से ही हम दूसरे इन पर रखे हुए इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं। अब बात यह जाती है कि ये एम फॉर क्या है। एम फॉर मैसेज है, ई फॉर एक इंक्रिप्टेड डेटा है और यहाँ पर भी इंक्रिप्टेड डेटा होगा और एम से मैसेज, यानी हमारे यूजर्स से जो भी डेटा लिया जाता है, यानी जो अगर हम एग्जांपल में ले लें कि मैं अपने दूसरे यूजर्स तक एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ, एक मेल करना चाहता हूँ हेलो, तो हमारे दूसरे यूजर्स तक वही हेलो मैसेज ही मिलना चाहिए। तो वो क्या होगा, पहले वो इंक्रिप्टेड होगा, इंक्रिप्टेड होने के बाद ये चैनल्स के माध्यम से दूसरे इन में रखे हुए यूजर्स के साथ इंटरकनेक्टेड होगा और इंटरकनेक्टेड होने के बाद वो डिस्क्रिप्टेड में बदलेगा। डिस्क्रिप्टेड होने के बाद वो हमारे दूसरे चैनल्स के माध्यम से दूसरे यूजर को रिसीव हो जाएगा। अब बात यह आ जाती है कि यहाँ पर एक तीसरा हमारे पास डोमेन है जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी ये सिक्योर करता है कि हमारा डेटा हमारे यूजर तक सही दिशा में सही चैनल्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली पहुंच जाए, तभी हम उस बंदे को अपने डेटा को सेंड या रिसीव करने की परमिशन प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए इसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी हमारे लिए ईमानदार होना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ हमारे डेटा को शेयर ना करें और इंफॉर्मेशन को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे एंड में सेंड या रिसीव कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
और इसे आप लोग समझिए, पढ़िए, जानिए और ये जान अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है